चलिए, जय हिंद, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा स्पीडी करंट पे, फिर लूसेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, उसके बाद फिर होगा स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और किस देश के ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे नशीली पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्टार्ट किया है? भारत और अमेरिका। राइट आंसर होगा भारत और अमेरिका। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन स्टार्ट किया है? चीन। अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है ओपन काइलिन। कौन? चीन। कौन किया है? चीन ने, ओपन काइलिन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश, भारत किस देश के साथ रुपये का व्यापार के लिए समझौता किया है? भारत का पड़ोसी देश है, रूस के साथ भी किया है, बांग्लादेश के साथ भी किया है, ठीक ना। पड़ोसी देश है, हम बोले पड़ोसी देश तो बांग्लादेश, बात समझे। मानी बांग्लादेश से जो भारत व्यापार करेगा वो डॉलर, अमेरिकी डॉलर में ना करके रुपया में करेगा, जिससे मेरा रुपया का होगा मजबूत होगा, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? सिक्किम। यानी कि शिकायत को दूर करने में एक नंबर पे कौन सा राज्य है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण कहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुआ? पेरू में। कहाँ हुआ? पेरू में। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण कहाँ स्वास्थ्य आपातकाल लगा? पेरू में लगा। बताइएगा, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया? ग्रेटर नोएडा में, बात समझे। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। आगे बढ़े, बताइएगा, 34 अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, 34 अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश ने जीता? अपना प्यारा भारत ने। कौन जीता? अपना प्यारा भारत ने। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग पे, जो ऑनलाइन गेमिंग खेलता है उस पे कितने % सरकार ने जीएसटी लगा दिया? नहीं, 28%। कितना? 28%। कितना? 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा, मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु। हम कल क्या बताए थे? तमिलनाडु के सेकेंड जीडीपी वाला राज्य है, पहला है महाराष्ट्र। बताइएगा, नोटबुक एलम, ठीक ना, नोटबुक एलम जो है ना, AI आधारित नोट ऐप है। नोटबुक एलम AI आधारित ऐप है, बात समझे, नोट ऐप है। बताइएगा, ये किस कंपनी ने जारी किया है? कौन सा? गूगल। कौन जारी किया है? सिंपल से याद रखिएगा, नोटबुक एलम ऐप कौन जारी किया है? गूगल। कौन जारी किया है? गूगल। बताइएगा, एकदम ATM वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बताइएगा, चांद्रयान 3 मिशन का डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथुवेल। कौन है? चंद्रयान 3 का पी वीर मुथुवेल। दे दीजिए, टूल दे दीजिए, आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताएगा, यूरो मनी ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे नामित किया है? DBS बैंक।
DBS बैंक, ठीक है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे नामित किया है? DBS बैंक। किसे? DBS बैंक। बताइएगा गजह कोथा अभियान, किस राज्य ने गजह कोथा अभियान शुरू किया है? असम। गजह कोथा अभियान, गजह कोथा अभियान असम। चलिए बताइएगा G20 वित्त और सेंट्रल बैंक, G20 के वित्त एवं सेंट्रल बैंक कौन का बैंक का मतलब बैठक कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों का बैठक कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर। अच्छा एक बात बताइएगा, सेमी कंडक्टर नीति अपनाया है कौन? गुजरात ने सेमी कंडक्टर नीति अपनाया कौन? अब बताइएगा भारत और कौन सा देश सेमी कंडक्टर नीति के लिए MOU किया है? जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। बताइएगा आथूर पान के पत्ते को GI टैग मिला है, कहाँ का है? तमिलनाडु। आथूर पान के पत्ते कहाँ है? तमिलनाडु। आथूर पान के पत्ते कहाँ है? तो GI टैग मिला है, कहाँ का है? तमिलनाडु। आथूर पान के पत्ते तमिलनाडु, आथूर पान के पत्ते तमिलनाडु। आगे एकदम मस्त इम्पोर्टेंट एकदम BBI ATM वाला क्वेश्चन है। कलेश्वरम परियोजना को फिर से स्टार्ट किया है किस सरकार ने? तेलंगाना। किसने स्टार्ट किया है? तेलंगाना ने। कलेश्वरम परियोजना को तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू किया है? भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना स्टार्ट किया है झारखंड। कौन सा? झारखंड। चलिए ऐसे झारखंड के लोग बोलेंगे जोहार झारखंड, जोहार सब झारखंड के लोग झारखंडी सबका है एक रिस्पेक्ट देना। हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं ना मतलब नमस्ते इंडिया, उस लोग जोहार। जैसे अब जाइए राजस्थान वगैरह जाइएगा ना, हरियाणा वगैरह जाइएगा ना, या आर्मी सेना में जाइएगा ना तो राम राम सबसे ज़्यादा यूज होगा, राम राम, ठीक ना। चलिए बताइएगा विंबलडन 2023 पुरुष का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। बताइएगा बोनालो उत्सव तेलंगाना कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालो उत्सव तेलंगाना में। बताइएगा तेलंगाना, अरे भैया ठीक है, ठीक ना, राज्य हो गया तेलंगाना, एक पर्सनल जगह लिया तो हैदराबाद। ओके चलिए नोमैटिक एलिफेंट अभ्यास, नोमैटिक एलिफेंट अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। चलिए हरेरा पर्व कहाँ? हाँ उत्तराखंड। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, हलेरी पूछेगा तो छत्तीसगढ़, हरेरा उत्तराखंड, हलेरी छत्तीसगढ़। चलिए बताइएगा IIT दिल्ली ने अपना कैंपस कहाँ खोलेगा? अबू धाबी में। कहाँ खोलेगा? अबू धाबी में। और एक IIT गुवाहाटी शायद है जो तंजानिया में खुलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो IIT गुवाहाटी है क्या? अपना कैंपस कहाँ खोलेगा? तंजानिया में। है कि गुवाहाटी है, देखिएगा तो कमेंट करके बताइएगा तो किस IIT जो तंजानिया में अपना कैंपस खोलेगा। IIT नहीं IIT नहीं पता, तंजानिया में ये तंजानिया में कौन खोलेगा? कि दिल्ली है, IIT दिल्ली है मुझे लग रहा है, दिल्ली तो है ये अबू धाबी में। चलिए इसी के साथ ये करंट अफेयर आपका समाप्त होता है सेशन। चलिए चलिए दीजिए तो चलिए अभी हो रहा स्पीडी से जी के चलते हैं।
भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने भाषा बांग्ला। कौन भाषा है? बांग्ला। बताइएगा। हाँ, अगला बताइए। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, SiO2। सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज किसे कहते हैं? सोडियम सिलिकेट। बताइएगा। सिंध को अंग्रेजों ने कब मिलाया? 1800। अच्छा, SiO2 सिलिका हम बोले, सॉरी, हाँ हम सोडियम सिलिकेट है ना। सोडियम का सिंबल ऐसे नहीं, सिलिका होता है SiO2। हाँ, सिलिका का होता है। चलिए, क्वार्टज का हो गया सोडियम सिलिकेट। बताइए सिंध को अंग्रेजों ने कब विलय किया? 1843 ने। बताइएगा। वायुयान का आविष्कारक कौन? हाँ, बताइए। राइट बंधु। ऑलविल और विल्बर राइट। ऑलविल और विल्बर राइट ने। ऐसे याद रखिएगा, राइट बंधु आता है, उतना याद नहीं रखना। राइट्स ब्रदर्स आता है। वायुयान का आविष्कारक कौन है? राइट्स ब्रदर्स। बताइए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन? शुक्र है। बताइएगा। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ है? विनय पिटक में। कहाँ है? विनय पिटक ने। बताइएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। बताइएगा। रेल के डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? पेराम्बूर में। कहाँ होता है? पेराम्बूर में। बताइएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ है। बताइएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? लुमेन। क्या है? लुमेन। क्या है? लुमेन। बताइएगा। फलों में मीठे का स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फलों में मीठे का स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। बताइएगा। केपी नहर किसको किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को। किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बताइएगा। आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू। ताली बजाए, दे ताली। हाँ, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा। हेलीबीड और वेरूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? होयसल वंशों ने। हेलीबीड और वेरूल मंदिर का निर्माण होयसल वंश के राजाओं ने करवाया है। बताइएगा। सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बताइएगा। दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह, बताइएगा, दिल्ली के लाल किला को किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? शाहजहां। लाल किला को किसने बनवाया है? शाहजहां ने। बताइएगा। सिंधु घाटी, बताइएगा, सुनिए ना पहले। सिंधु घाटी का हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। बताइएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। बताइएगा। सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। बताइएगा। मेगास्थनीज जो है ना, किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ने। और डिजाइन किसने बनाया था? जॉर्ज विवेट। हमको लगता है लुसेंट में कुछ और दिया है ना। ऐसे स्पीडी में दिया है जॉर्ज विवेट ने। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने बनाया है? जॉर्ज विवेट ने। किसने बनाया है? जॉर्ज विवेट ने। बताइएगा। चंगेज खान जब आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। बताइएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। बताइएगा। सुआ की राजधानी? सुआ कहाँ की राजधानी है? सुआ कहाँ की राजधानी है? फिजी की राजधानी है सुआ है। बताइएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 24। कितने चक्र होते हैं? 24। बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम भाषा क्या है? स्पेनिश। बताइए। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? विल्सन बुंदेला। किसने किया है? विल्सन बुंदेला ने। बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1928 में। 1936 सॉरी। बताइएगा। लोक सेवा
संघ लोक सेवा आयोग से किस अनुच्छेद में है संबंधित? संघ लोक सेवा आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 315। बताइएगा। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। बताइए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। बताइएगा। रबर को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? गंधक। क्या मिलाया जाता है? गंधक। बताइएगा। उसी को कहते हैं गंधक। गंधक सल्फर एक ही है। बताइएगा। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। बताइएगा। भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट सेंचुरी किसने बनाया है? लाला अमरनाथ। कौन बनाया है? लाला अमरनाथ। बताइएगा। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाता था? शहनाई। क्या बजाता था? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई। बताइएगा। पश्चिमी हवाएं भूमध्य सागर से उत्तर और दक्षिण किस अक्षांश के बीच बहते हैं? पश्चिमी हवाएं किस अक्षांश के बीच बहता है? 30 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच बहता है। कौन सा? पश्चिमी हवाएं। बात समझे? पश्चिमी हवाएं 30 से 60 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच बहते हैं। बताइएगा। सिस्टर निवेदिता को किस नाम से जाना जाता है? मार्गरेट नोबेल के नाम से। सिस्टर निवेदिता को मार्गरेट नोबेल के नाम से जाना जाता है। बताइएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। बताइएगा। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया है? आर्य समाज ने। किसने दिया है? आर्य समाज ने। चलिए पूछते अब है स्पीडी साइंस से पूछ लेते हैं। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्या कहते हैं अभिक्रिया को? उदासीनीकरण। बताइएगा। अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है? हीलियम। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। आवारा तत्व किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा। अम्लगम किसका किसका मिश्रण होता है? हाँ, पारा और कोई भी धातु का मिश्रण होता है अम्लगम। बात समझे? पारा के साथ कोई भी धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लगम। बताइएगा। ओजोन का सूत्र बताइए। O3। बताइएगा। मिनी माटा रोग किसके कारण होता है? पारा। मिनी माटा रोग पारा के कारण होता है। बताइएगा। ठीक ना? बताइएगा। अमोनियम के औद्योगिकीकरण में किस विधि का उपयोग करते हैं? ओस्टवाल्ड विधि। अमोनिया के औद्योगिकीकरण में किस विधि का उपयोग करते हैं? ओस्टवाल्ड विधि। बताइएगा। रेडोन का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड और सीडी 1902। रेडोन का खोज रदरफोर्ड और सोडी। बताइएगा। यूरिया का निर्माण किसने किया? ओलहर ने। यूरिया का खोज ओलहर ने। यही ना? ओलहर ने। ये फेमस क्वेश्चन है। ये लूसेंट में ओलहर नहीं लिखल है, लेकिन हल्का सा ह का उच्चारण है वहाँ पे। ओलहर ने। यूरिया का खोज ओलहर ने। बताइएगा। कपूर बनाने की में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन। बताइएगा। कांच में लाल रंग किसके कारण होता है? कांच में लाल रंग देने के लिए किस लवण का प्रयोग करते हैं? क्यूप्रस का। किसका? क्यूप्रस का। कांच में लाल रंग देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्यूप्रस लवण का। बताइएगा। कोयला खदान में विस्फोटक के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? मीथेन का। किसका? मीथेन का। बताइएगा। पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना? मीथेन। क्या बना? मीथेन। बताइएगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12। क्या है? कार्बन 12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12। बताइएगा। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विखंडन से क्या प्राप्त होता है? सीसा। क्या प्राप्त होता है? सीसा। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विखंडन से क्या प्राप्त होता है? सीसा। बताइएगा। शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? मीरीसिल पामीटेड। बताइएगा। कोलाइडी विलयन के प्रकाश प्रकीर्णन को क्या कहते हैं?
हाँ, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन के प्रकाश के परिकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। बताइएगा, ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने पे क्या होती है? बढ़ती है। ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने पे क्या होती है? बढ़ती है। बताइएगा, सूखे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। सूक्ष्म चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पे क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। बताइएगा, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज। किसका? ग्लूकोज का। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का। बताइएगा, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। बात समझे? बताइएगा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड। बताइएगा, सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का। सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का। बताइएगा, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए किसका लेपन करते हैं? जिंक क्लोराइड का। लकड़ी पे कीड़े से बचाने के लिए किसका? जिंक क्लोराइड का। किसका इस्तेमाल? जिंक क्लोराइड का। लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड। और सफ़ेद पेंट बनाने में जिंक ऑक्साइड। सफ़ेद पेंट बनाने में जिंक ऑक्साइड। बताइएगा, मेलेकाइट किसका एक्स है? तांबा का। किसका है? तांबा का। बताइएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को किसने दिया है? डी ब्रोगली ने। किसने दिया है? डी ब्रोगली ने। किसने दिया है? बताइएगा, शुद्ध जल की मोलारिता कितनी होती है? 55.6 मीटर। 55.6 मीटर। 55.6 मीटर। बताइएगा, सबसे पहले कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन कौन सा है? नहीं, यूरिया। प्रयोगशाला में बनाने वाला सबसे पहला कार्बन कौन है? कार्बनिक यौगिक यूरिया। कौन है? यूरिया। NH2CO NH2, इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। और इसका खोज किसने किया था? वोल्हर ने। बताइएगा, सेल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? सेल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? मेसोजोइक काल को। बताइएगा, चलिए, कौन सा एक प्रोटोजोआ जंतु है फिर भी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है? कौन सा एक प्रोटोजोआ जंतु है लेकिन फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना है। क्या? प्रोटोजोआ, लेकिन पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? हरित प्लांट में, पौधे में। बात समझे कि ना? लेकिन ये प्रोटोजोआ जंतु है फिर भी उसमें पाया जाता है क्या है? यूग्लिना। चलिए, बताइएगा, मेंडेल ने वंशागति संबंधित कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। कितने दिए हैं? 3 नियम। चलते हैं।